अस्सलाम वालेकुम। वाइजर्स के आइडियल होते हैं, जो वाइजर होंगे उसके आइडियल होंगे। अब आइडियल क्या है? आइडियल का रियल वर्ड से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आइडियल ये है कि आप एक जगह बैठे हैं और सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, फिर मैं पैसा कमाऊंगा, फिर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपने अपनी ख्याली पुलाव, ख्यालात जो हैं, ख्यालों में ये सब किया है। या आप स्कूल में बैठे हैं, तो आप कॉलेज में बैठे हैं, आप ये ख्याल में आप कॉलेज में क्लासरूम में बैठे हैं और आप ये ख्याल करते हैं कि मैं BS डिग्री लूँगा, फिर मैं CSS करूँगा, फिर मैं असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट होऊंगा, फिर मैं मुल्क की खिदमत करूँगा। ये आइडियाज़ हैं। अब जो वाइजर होंगे, जो फिलासफर होंगे, जो होशियार होंगे, जो समझदार होंगे, जो नॉलेज याफ्ता होंगे, उसके आइडियाज होंगे। एक बार आपके आइडियाज आ गए, आपने आइडियाज बनाना शुरू किए, तब आपको कोई नहीं रोक सकता एक बड़ा आदमी बनने से। आज हम बात करेंगे सुकरात ने डेमोक्रेसी से नफरत क्यों की थी। सुकरात के ज़माने में एथेंस में डेमोक्रेसी थी, वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। एक जगह पर उस एथेंस के सारे अवाम इकट्ठा हो जाती और मुल्क की पॉलिसियों पर, मुल्क के कवानीन पर बात करते थे, मुल्क के हुक्मरान को सेलेक्ट करते थे। ऐसे हुक्मरान नहीं सेलेक्ट होते थे, पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस के महकमे हो, एजुकेशन के महकमे में हो। अब सुकरात ये कहता है IT मेंडस को, IT मेंडस एक शख्स था उस वक्त, कि मैं आप इस मुल्क को, एक मुल्क को आप जो है समंदर का शीप समझ लो। अब इस समंदर का शीप का जो कैप्टन है, उसको सेलेक्ट करने के लिए आप किससे पूछोगे? उस शीप में वर्कर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मुसाफिर भी हैं। आप उससे पूछोगे या उस शख्स से पूछोगे, उस शिप्स के कैप्टन के बारे में, उस शिप्स के ड्राइवर के बारे में, कि शिप्स के बारे में अच्छी तरह मालूमात रखता हो, शिप्स के बारे में अच्छी तरह नॉलेज रखता हो। तो उस IT मेंडस ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा जो शिप्स के बारे में अच्छी तरह मालूमात रखता हो, अच्छी तरह स्किल उसके पास हो, वो शिप्स के बारे में हर स्क्रू का उसका पता हो। तो फिर सुकरात ने कहा कि फिर आप एक मुल्क को चलाने के लिए एक बूढ़े आदमी से या एक आम आदमी से क्यों पूछते हो, जिसको पता नहीं होता है कि मुल्क कैसे चलता है। सुकरात डेमोक्रेसी के इसलिए खिलाफ था कि इसमें आम लोग इन्वॉल्व थे। उस वक्त एथेंस के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते और कवानीन बनाते। उसको कवानीन का कुछ भी पता नहीं था, उनको पॉलिटिक्स की ABC भी नहीं आती थी, उनको वोटिंग्स का कुछ भी पता नहीं था। बस सारे लोग इकट्ठा हो जाते और लॉज पॉलिसीज बनाते। सुकरात इस वजह से इस डेमोक्रेसी के खिलाफ था कि वो चाहते थे कि ये ज्यादा लोग ना हो, कुछ लोग हो लेकिन स्पेशलिस्ट हो, जो फिलासफर हो, जो हुकूमत के बारे में जानता हो, जो मुल्क चला सकते हो, जैसा कि स्पार्टा में लोग थे। अब सुकरात ने दूसरी मिसाल दी, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर्स के पास जाते हो, स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। जब आपका जूता खराब हो रहा है तो मोची के पास जाते हो। मिसाल के तौर पर हर काम को करने के लिए आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, उस काम के स्पेशलिस्ट के बारे में, उस काम के स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, खा वो काम बड़ा हो या छोटा हो। तो फिर आप क्यों एक रियासत को चलाने के लिए स्पेशलिस्ट क्यों नहीं ढूंढते, फिलासफर क्यों नहीं ढूंढते, अच्छे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ढूंढते? तो इस तरह उसने मिसाल दी कि डेमोक्रेसी इस तरह गलत है। अब उस वक्त जो डेमोक्रेसी में थे डेमागोग्स थे। डेमागोग्स सुकरात के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि सुकरात ऐसी बातें करता था, डेमोक्रेसी के खिलाफ था। डेमागोग ऐसे होते हैं कि आपको भड़काते हैं, कि आपको ये कहते हैं कि जलसों में झूठे दावे करते हैं और आपको ये कहते हैं कि मुल्क को इमरान खान ने तबाह किया है, मुल्क को इसने तबाह किया है, मुल्क को उसने तबाह किया है, और कुछ भी नहीं होता, किसी ने भी तबाह नहीं किया होता है।
آپ میں تعصب پیدا کرتا ہے، آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو غصہ دلاتے ہیں، آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو ڈیماگوگز کہتے ہیں۔ اور یہ ڈیماگوگ سقراط کے خلاف ہوئے کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے جا رہی تھی۔ تھینک یو۔